दोस्तों नमस्कार। आज मैं जिस विषय पर आपसे बात करूंगा, सारी दुनिया में उसकी चर्चा चल रही है। कोरोना का नया रूप, नया वेरिएंट, जिसे हम ओमिक्रॉन नाम से जानते हैं। ओमिक्रॉन WHO के हिसाब से वेरिएंट ऑफ कंसर्न यानी कि चिंता का विषय बन चुका है। दुनिया के 20 से अधिक देशों में ये फैल चुका है। भारत में भी संक्रमण के कुछ केस मिले हैं, लेकिन ये ओमिक्रॉन है या कोई दूसरे वेरिएंट है, ये कंफर्म होना अभी बाकी है। तो अभी तक जो जानकारी उपलब्ध है वो सब मैं आपको बताता हूँ। ओमिक्रॉन चिंता का विषय इसलिए है कि जो आरंभिक जानकारियां मिली हैं उसके हिसाब से इसमें 50 से अधिक म्यूटेशंस हो चुके हैं। इन 50 म्यूटेशंस में 30 म्यूटेशंस तो उसकी स्पाइक प्रोटीन में हो चुके हैं, जो उसके शरीर के बाहरी हिस्से में होती है। ये स्पाइक प्रोटीन ही होती है जो हमारे शरीर में जब अंदर ये वायरस घुसता है तो हमारी जो कोशिकाओं से सबसे पहले अटैच होती है वो स्पाइक प्रोटीन होती है। अब अगर इसमें म्यूटेशन हो गया है, इसका नेचर चेंज हो गया है, तो इससे कितने गंभीर परिणाम होने वाले हैं, इन विषयों पर जांच पड़ताल चल रही है। लेकिन अभी जो एक चीज सामने आई है कि इसकी संक्रामकता यानी कि ट्रांसमिसिबिलिटी डेल्टा वायरस से 8 से 10 गुना ज्यादा है। डेल्टा वायरस अपने आप में बहुत संक्रामक था, अगर ये उससे 10 गुना ज्यादा संक्रामक है तो ये अपने आप में एक बेहद चिंताजनक बात है। इसके अलावा दूसरी बात यह है कि जब ये संक्रमण होता है उसके बाद ये बीमारी कितनी गंभीर हो सकती है। अभी तक के जो केसेस मिले हैं या अभी तक का जो डेटा इकट्ठा हुआ है उसके हिसाब से जो लक्षण है ये माइल्ड श्रेणी में है। तो ये अपने आप में एक संतोषजनक बात है कि अगर माइल्ड लक्षण है, मॉडरेट या सीवियर गंभीर नहीं होते हैं, आईसीयू तक पेशेंट नहीं पहुंचता है, तो अपने आप में बहुत कम चिंता देने वाली बात है। माइल्ड सिम्टम्स में भी देखा गया है कि एक्सट्रीम टायर्डनेस, बहुत थकान होना, हल्का फीवर आना और गले में खराश होना, लेकिन इसमें लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट जो कि पुराने वेरिएंट्स में पाया जाता था वो इसमें अभी नहीं दिखा है। और इसके अलावा जो पुराने वेरिएंट के कारण जो गंभीर अवस्था हो जाती थी, मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट होता था, दूसरे तमाम अंगों में खराबियां पैदा होती थी, उस तरह के केस भी इसमें नहीं दिखते हैं। हॉस्पिटलाइजेशन इसमें फिलहाल बहुत कम है, लेकिन लोग ज्यादा बीमार हो रहे हैं लेकिन उनके लक्षण उतने ज्यादा गंभीर नहीं हैं। तो ये भी अपने आप में थोड़ी सी कम चिंताजनक बात है। तीसरी बात यह है कि जिन्होंने वैक्सीन ले ली है, अब सवाल उठता है कि क्या वैक्सीन इस वायरस के अगेंस्ट काम कर रही है। तो एक इनडायरेक्ट स्टोरी आपको बताता हूं कि जो वायरस है ये एक देश से दूसरे देश में जब फैलता है तो मोस्टली एयर ट्रेवल के द्वारा फैल रहा है। हालांकि दूसरे मोड भी हैं एक देश से दूसरे देश में जाने के लिए, लेकिन ज्यादातर ये एक कॉन्टिनेंट से दूसरे कॉन्टिनेंट या एक देश से दूसरे देश जाने में, एयर ट्रेवल में जल्दी से फैलता है और ज्यादा से ज्यादा लोगों के द्वारा फैलाया जा सकता है। एयर ट्रेवल करते समय या एक देश से दूसरे देश में जाते समय वैक्सीनेशन होना बहुत जरूरी है और उसमें दोनों डोज लगना जरूरी है। तो जो लोग वैक्सीनेटेड थे उसके बावजूद ये वायरस एक देश से अगर दूसरे देश में फैला तो इससे संकेत मिलते हैं कि ये वायरस जो है वैक्सीन को इवैड कर रहा है, यानी कि वैक्सीन का जो इम्यून सिस्टम है उसके सुरक्षा चक्र को तोड़ रहा है। ये भी अभी आरंभिक जानकारी है, वैक्सीन कितनी असरकारक है या वैक्सीन किस तरह से असर नहीं कर पा रही है, ये जानकारियां भी आने वाले समय में मिलेंगी। अगला कंसर्न ये है, क्या इस वेरिएंट की जांच संभव है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि RT-PCR नाम का गोल्ड स्टैंडर्ड का टेस्ट ये कोविड के तमाम सारे वेरिएंट्स को जांचने में अभी तक सफल रहा है। कमोवेश इस वेरिएंट में भी RT-PCR प्रभावी है, इसकी जांच पड़ताल कर पा रहा है, इसी के कारण हम डायग्नोज करने में समर्थ हैं और सफल हो रहे हैं। तो ये अपने आप में एक अच्छी खबर है। इसके अलावा जिन लोगों को पहले कोविड हो चुका है, क्या उनमें इसका असर कम होगा, ये भी बड़ा ज्वलंत प्रश्न है, लेकिन इसके ऊपर अभी शोध चल रहा है। उम्मीद है आने वाले कुछ दिनों में इस पर भी कोई नई खबर आएगी और इसके बारे में हमें जानकारी मिलेगी। एक प्रश्न और उठता है कि कोविड की गंभीर बीमारियों से बचाने के लिए जो दवाएं अभी तक उपलब्ध थी या हैं, क्या वो दवाएं इस वेरिएंट पर असरकारक होंगी। तो इसका जवाब है कि कुछ दवाएं इस वेरिएंट पर भी काम कर रही हैं।
तो ये भी अपने आप में एक अच्छी खबर है और कम चिंता कारक है। फिलहाल चूंकि इसका ट्रांसमिशन बहुत जल्दी से होता है, बहुत तेजी से होता है, और अभी इसकी तमाम सारी डिटेल्स या जो इसकी अंदरूनी बातें हैं वो अभी जानकारी में नहीं आई हैं। सारी दुनिया में बहुत सारे देशों में साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे हैं, WHO उनके साथ बराबर कोऑर्डिनेशन कर रहा है। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले समय में ये तमाम जानकारियां हमें उपलब्ध होंगी और इन जानकारियों के सहारे तब हम इसका नेचर जान पाएंगे और तब इसका मैनेजमेंट बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। तब तक के लिए मेरी सलाह है कि जो कोविड के प्रोटोकॉल्स हैं, जो पिछले 1 साल से बार बार दोहराए जा रहे हैं, आपको भी पता चल गया होगा, लेकिन अब उनको अपनाने की ज़रूरत है। जैसे कि एक मास्क जो आपके चेहरे पर पूरी तरह से फिट हो जाए, नाक और मुंह को कवर करता हुआ मास्क बहुत ज़रूरी है। जब भी घर से बाहर निकलें ज़रूर लगाएं। 2 गज की दूरी, ना अगर संभव हो तो कम से कम 1 मीटर की दूरी जरूर बनाए रखें। ये भी आपके बचाव में बहुत सहायक होगा। अपने हाथों को बार बार सैनिटाइज करते रहें। इसके अलावा आप जानते हैं कि वैक्सीन की ड्राइव हमारे देश में चल रही है। 100 करोड़ से काफ़ी अधिक वैक्सीन लग चुकी है, लेकिन अभी दूसरी डोज का परसेंटेज फिलहाल कम है। तो जिन लोगों ने पहली डोज नहीं ली है वो जल्दी से जल्दी जाके पहली डोज लें, और जिन लोगों ने पहली डोज ले ली लेकिन दूसरी डोज उनकी अभी बकाया है वो दूसरी डोज लगवाएं। वैक्सीन फिलहाल इन बीमारियों में, यानी कि कोई भी वेरिएंट हो कोविड का, उसमें जो उसकी घातक अवस्था है वहां तक पहुंचाने से ये बचाव जरूर करती है। तो वैक्सीन का पॉजिटिव रोल है। तो वैक्सीन का जब मौका लगे उसको जरूर लगवाएं और प्रोएक्टिव होकर लगवाएं। इसके साथ साथ आप अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान दें। अच्छा खाना पीना होना चाहिए। विटामिन D3 की अगर आपको कमी रहती है तो उसका या तो सप्लीमेंट लें या धूप में निकलें। और इसके अलावा सबसे ज़रूरी बात है कि एक 8 घंटे की अच्छी नींद लें। इससे तनाव कम होगा। अच्छी नींद आने से आपकी बॉडी की इम्यूनिटी बढ़ेगी। और अपने आप को व्यस्त रखें, टेंशन कम करें। ये जो तमाम उपाय हैं, छोटे छोटे ऐसे उपाय हैं जिन्हें हम कर सकते हैं, और अगर हम इन्हें करेंगे तो हम अपने शरीर की इम्यूनिटी को बढ़ा सकते हैं और कोविड से लड़ाई में हमें काफ़ी बचत और बचाव इसका हो सकता है। मैं एक बार फिर आपसे अपील करूंगा कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, चिंता का कारण है, लेकिन घबराने की ज़रूरत नहीं है। हो सकता है कि वायरस की ट्रांसमिसिबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन इसके लक्षण बहुत ही माइल्ड हैं, बहुत हल्के फुल्के हैं, जिनका कोई नुकसान नहीं होता होगा। तो आने वाले कुछ दिनों का इंतज़ार और है। इसकी तमाम जानकारियां हमें मिलेंगी। फिलहाल आपको जो सावधानियां बताई गई हैं उन पर अमल करें, और इससे संबंधित आपके अगर कोई प्रश्न है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं, मैं उनका जवाब ज़रूर दूंगा। मेरी आप सबसे अपील है कि आप मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। यह जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। इस वीडियो को लाइक भी कीजिए और साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसमें जो एक बेल आइकॉन है उसे ज़रूर दबाएं। इससे ये फ़ायदा होगा कि जब भी मैं अपने कोई नए वीडियो अपलोड करूंगा, इसकी सूचना, इसकी जानकारी आप तक तुरंत पहुंच जाएगी। बहुत जल्दी ओमिक्रॉन के नए अपडेट्स के साथ आपके सामने फिर आऊँगा। तब तक के लिए नमस्कार।